एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार तिवारी साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, पॉलिसी से बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या डायरेक्शन है? नमस्कार अनिल जी। बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो रेट बढ़ने की बात चल रही थी 35 बेसिस पॉइंट, वही इंक्रीज रही है। सो बैंकिंग सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि स्टेबिलिटी बनी रहे सिस्टम में। और हालांकि रेट के ऊपर ही ज़्यादातर चर्चा हो रही है, लेकिन एक दूसरा कदम जो अनाउंस किया है गवर्नर साहब ने, विच इज़ कि मार्च 24 तक HTM में 23% की छूट दे दी है। तो इससे इस बढ़ते हुए रेट इन्वायरमेंट में जो सिक्योरिटीज जो मार्क टू मार्केट होता है वो चीज़ कंट्रोल में रहेगी, और हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Q1 में थोड़ा उसका नुकसान हुआ था हमें। लेकिन अब इसकी वजह से सारे बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट उसमें था, जो पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह हैं। और जो मैं सुन रहा था आपके जो बाकी वक्ता है उनकी बात, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने अभी अपने पर्सनल लोन में या किसी भी तरह के लोन में कोई कमी नहीं होती देखी। तो ये डिमांड जो बढ़ रही है वो मतलब बराबर बढ़ रही है, सभी सेक्टर्स में बढ़ रही है। कॉर्पोरेट साइड से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, वो भी शुरू हो गया हमारे यहाँ पिछले क्वार्टर से। आप इंटरेस्टिंग चीज बोल रहे हैं तिवारी साहब कि मतलब अब जो पहले हमारे राहुल जी और बाकी सब लोग भी ये कह रहे थे कि जो ग्रोथ आ रही है वो ज्यादा पर्सनल लोन की आ रही है, कंजम्पशन वाली ज्यादा, राइट? कॉर्पोरेट्स अगर ज्यादा लोन ले तो मजे की बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि पिछली तिमाही से इसमें भी बदलाव आ रहा है, ये भी बेहतर हो रहा है? जी, वही बोल रहा हूँ मैं कि कॉर्पोरेट साइड से पिछले क्वार्टर में हमारी अच्छी ग्रोथ रही है। इस क्वार्टर में भी अभी तक हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। वाह। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो कारण हैं। एक तो कि इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है, और दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण लगता है शॉर्ट टर्म में, वो ये है कि जो मार्केट में बॉन्ड से जो लोग पैसा उठाते थे या बाहर डॉलर वगैरह में जो लोग बोरो करते थे, वहां पे कीमतें बढ़ने की वजह से अब सब लोग इंडियन बैंक्स के पास वापस आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट साइड से लोन ग्रोथ बढ़ रही है, और हम अच्छा देख रहे हैं इसको। अक्रॉस बैंक्स कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि अक्रॉस बैंक कॉर्पोरेट लोन्स भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा गवर्नर साहब ने घटाया भी है और महंगाई का आंकड़ा बरकरार रखा है। क्या आपको लगता है कि क्या इससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे कि ग्रोथ थोड़ी बेहतर हो और महंगाई थोड़ी कम हो जाए? या गवर्नर साहब जो आज सावधान ज्यादा नजर आ रहे हैं, हॉकिश ज्यादा दिख रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से गवर्नर साहब बहुत ही स्टेबल रहे हैं। उन्होंने कभी भी मार्केट के सेंटिमेंट या किसी वजह से अपने डिसीजन पे कोई चेंज नहीं किया है। जब सब लोग बोल रहे थे रेट बढ़ाना चाहिए पिछले साल, तो उन्होंने उसी समय बढ़ाया जब उनके हिसाब से डेटा बढ़ाने के फेवर में था। तो मुझे नहीं लगता कि वो ना हॉकिश है ना डविश है। बेसिकली वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो इकोनॉमी की कंडीशन है, और जो रेट्स या एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं डेटा के, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि जो अभी हमने अभी रेट जितना बढ़ाया है, आगे हो सकता है बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, डिपेंड करेगा डेटा कैसा आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा वो नहीं है। 6.8% जो है वो अभी भी सभी देशों में सबसे अच्छा रेट है। और वर्ल्ड बैंक ने भी 6.9 किया है। तो अगर आप देखें तो लगभग सभी एजेंसीज का रेट अब 6.8 और 7 के बीच में आ गया है। तो इवन दो कम हुआ है पहले से, लेकिन अभी भी काफी अच्छा है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक भारत के लिए काफी अच्छा है। तो ये है आपके लिए पूरा एक्शन। अब एक चीज और है सर जो आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि जाहिर सी बात है, ब्याज दरें बढ़ी हैं तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, पास ऑन करनी पड़ेगी। लेकिन अब तक कितनी पास ऑन हो चुकी है, कितनी होनी बाकी है? और ये जो आज 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है, ये बैंक्स कब तक पास ऑन कर देंगे, दोनों तरफ, लैंडिंग साइड पर भी और डिपॉजिट साइड पर भी? देखिए, अभी जो रिटेल लोन्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी अब तक, हाउसिंग लोन वगैरह, ये ज़्यादातर बैंकों के अब एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि कुछ के केस में तिमाही हाइक किए जाते हैं, कुछ के केस में 6 मंथ हाइक किए जाते हैं। तो ये इंक्रीज जो है थोड़ा लैग से आती है। तो इस वजह से रेट हाइक में हो सकता है कि कुछ समय लगे। लेकिन ज़्यादातर बैंक्स के जहाँ MCLR लिंक्ड हैं या EBLR लिंक्ड हैं, तो वहाँ पे हाइक हो जाएगी। ट्रांसमिशन अब ज़्यादा फास्ट हो रहा है। हमारे केस में 60% से ऊपर हमारे लोन जो हैं वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड हैं, तो इनमें प्राइसिंग जल्दी होगी। बाकी जो लोन्स हैं उसमें थोड़ा लैग से होती है। तो ट्रांसमिशन तो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और उसके रिस्पांस में डिपॉजिट रेट भी बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में हमारे डिपॉजिट रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और इस क्वार्टर में भी अगर ये रेट हाइक हुई है तो इसका इम्पैक्ट हमें लोन ग्रोथ में, लोन रेट में भी और डिपॉजिट रेट में भी करना होगा, और ये आगे बहुत जल्दी देखने को आएगा। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब समय देने के लिए और पॉलिसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सबसे बड़े बैंक